दोस्तों, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के खानदान में 600 साल से मौसीकी की रवायत चली आ रही थी। नुसरत फतेह अली खान के यहाँ भी मौसीकी का गैर मामूली टैलेंट पैदाइशी था, लेकिन उनके खानदान को ये टैलेंट पहचानने में बहुत वक्त लगा। गाने का तो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को बचपन से ही शौक था, लेकिन उनकी आवाज उस वक्त की रवायती आवाजों से मुख्तलिफ होने की वजह से उनके वालिद ने उन्हें गाना सिखाने के बजाय तबला सीखने पर लगा दिया। यूं नुसरत फतेह अली खान एक तरह की मायूसी का शिकार हो गए और खुद भी ये समझ बैठे कि गाना उनके बस का काम नहीं है। जब एक नजूमी ने नुसरत फतेह अली खान का हाथ देखकर उनकी आवाज पूरी दुनिया में गूंजने की बात की तो नुसरत फतेह अली खान मायूसी से बोले, मेरी तो आवाज ही गाने वाली नहीं है। लेकिन एक ख्वाब ने उनकी तकदीर और मुस्तकबिल बदल कर रख दिया। आज की यात्रा में हम बात करेंगे कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने उस रात ख्वाब में क्या देखा था। उनके वालिद हाथ पकड़कर उन्हें हिंदुस्तान के किस मजार पर ले गए थे। साथ ही ये भी बताएंगे कि पहले इंटरनेशनल टूर पर ही उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का ये ख्वाब कैसे सच साबित हुआ था। ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। प्रोफेसर अहमद अकील रूबी की उस्ताद नुसरत फतेह अली खान पर लिखी जाने वाली किताब बहुत सी हैरतों के दर खोलती है। इस किताब की एक अहमियत ये भी है कि ये उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की जिंदगी में ही लिखी गई थी। प्रोफेसर अहमद अकील रूबी लिखते हैं, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने अपनी इनफिरादी महारत से मौसीकी की बहुत सी रवायात को अपने अंदर समेट लिया था। उनकी आवाज में एक खास तरह का तलिस्म था जिसका तज्जिया करना मुश्किल है। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का ये टैलेंट हादसाती नहीं बल्कि पैदाइशी था और इसमें उनके नामवर अजदाद के इज्तमाई शऊर का भी हिस्सा था। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को बचपन से ही गाने का शौक था, लेकिन उनकी आवाज बारीक और रवायती आवाजों से मुख्तलिफ होने की वजह से उनके वालिद उन्हें तबले की तालीम दिलवाते रहे और सुर नुसरत फतेह अली खान के अंदर तड़पते रहे। लेकिन अपनी मौत से कुछ अरसा पहले उस्ताद फतेह अली खान को इस बात का यकीन हो गया था कि नुसरत गाएगा और दुनिया उसे सुनेगी। नुसरत के वालिद उस्ताद फतेह अली खान ने अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में अपने बेटे को दिल खोलकर मौसीकी की तालीम दी। उन्हें नुसरत की आंखों में सुरों की परछाइयां दिखाई देने लगी थी, लेकिन उन्हें इतना वक्त नहीं मिला कि बेटे में गायकी का ऐसा एतमाद भर दें कि वो मजमे के सामने बैठकर गा सके। बाप मिट्टी की चादर ओढ़कर सो गया तो नुसरत फतेह अली खान हारमोनियम के खामोश सुरों को देखकर रोता रहता। उस्ताद फतेह अली खान के शागिर्द नुसरत की आवाज से मायूस थे। उसके मोटापे पर तंज करते कि ये खुद नहीं संभल सकता, पार्टी क्या संभालेगा। कुछ लोगों ने तो उस्ताद फतेह अली खान के घर से कवाली की 600 साला रवायत के खात्मे का ऐलान कर दिया। उस्ताद फतेह अली खान की वफात से लेकर उनके चेहलम तक का अरसा नुसरत फतेह अली खान के लिए किसी अजाब से कम नहीं था। चारों तरफ से एक ही बात उनके सीने में तीर बनकर गुजरती, ये क्या गाएगा, गाना इसके बस का रोग नहीं है। लोगों की ये बातें सुनकर सारा घराना परेशान था। उन्हीं दिनों नुसरत फतेह अली खान की एक बहन उन्हें एक नजूमी के पास ले गई।
नुसरत का हाथ देखकर वो कहने लगा कि ये बहुत बड़ा गवैया बनेगा, इसके गाने की चारों तरफ धूम होगी। मगर ये कैसे हो सकता है? नुसरत ने उदास लहजे में कहा, मेरी तो आवाज ही गाने वाली नहीं है। नजूमी ने कहा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन तेरा हाथ बताता है कि सारी दुनिया में तेरी आवाज गूंजेगी। मगर नजूमी की ये पेश गोई भी नुसरत के दिल की मायूसी को कम न कर सकी। शहलम से पहले कोट राधा किशन की एक महफिल में नुसरत के वालिद के शागिर्द उस्ताद बख्शी सलामत गा रहे थे। उन्होंने नुसरत को गाने के लिए कहा, लेकिन नुसरत ने इनकार कर दिया कि मुझे गाना नहीं आता। बख्शी सलामत ने कहा, उस्ताद फतेह अली खान बर्रे सगीर का बहुत बड़ा गवैया था, तुम्हारी पहचान उन्हीं से है, तुझे हर सूरत गाना आना चाहिए, इसके बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर नुसरत फतेह अली खान कमरे में चले गए, दरवाजा बंद करके रोते रहे और बुड़बुड़ाते रहे कि अगर मैं गा नहीं सकता तो मेरी पैदाइश उस्ताद फतेह अली खान के घर में क्यों हुई। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने एक ऐसा ख्वाब देखा कि उसकी दुनिया ही बदल गई। एक रात वो गहरी नींद में थे कि उनके ख्वाब में उस्ताद फतेह अली खान आए और उनका हाथ पकड़कर एक मजार पर ले गए और कहा, मैं इस मजार पर सारी जिंदगी गाता रहा हूँ, तुम भी गाओ। नुसरत ने जवाब दिया, लेकिन मैं तो गा नहीं सकता। उस्ताद फतेह अली खान ने कहा, क्यों नहीं गा सकते, मेरे साथ गाओ। नुसरत ने गाना शुरू कर दिया और ख्वाब की इसी कैफियत में ही उस्ताद फतेह अली खान ने अपने बेटे को उसके गले में मौजूद सुरों से आशना कर दिया। उधर ख्वाब में नुसरत को गाता सुनकर सारे घर के लोग उसकी चारपाई के गिर्द इकट्ठे हो गए और खामोशी से उसे सुनते रहे। जब नुसरत गाना खत्म कर चुका तो उसे जगाकर ख्वाब में गाने की वजह पूछी तो नुसरत ने ख्वाब की सारी कहानी दोहरा दी और मजार का नक्शा भी बताया। सारे घर वाले हैरान थे, लेकिन अभी हैरानी के और भी बहुत से मराहिल बाकी थे। उस्ताद फतेह अली खान के चेलम पर नुसरत की दस्तारबंदी होना थी। दस्तारबंदी के बाद नुसरत फतेह अली खान को तंजन ये कहा गया, चलो तुम्हें जो भी अच्छा बुरा गाना आता है सुना दो ताकि ये रस्म भी पूरी हो जाए। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान लोगों की ये बातें सुनकर गुस्से में आ गए और एक क्लासिकल बंदिश शुरू कर दी। लोग हैरान रह गए और आंखें खुली की खुली रह गईं। ये नुसरत फतेह अली खान की पहली पब्लिक परफॉर्मेंस थी जिसमें उस रात के ख्वाब की गायकी की खुशबू भी शामिल थी। अब हम आते हैं उस ख्वाब में दिखने वाले मजार की तरफ। तो वो मजार था सुल्तान हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का। अब नुसरत फतेह अली खान बतौर कवाल बाप दादा की रवायत पर पूरा उतर चुके थे, लेकिन उस मजार पर गाने की ख्वाहिश दिल में तड़प रही थी। रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर हवा ने रुख बदला और कमाल ये हुआ कि नुसरत फतेह अली खान को अपने कैरियर की इब्तदा में पहली इंटरनेशनल दावत उसी मजार पर गाने की मिली। उन्होंने वो जगह भी देखी जहां उनके वालिद ने बैठकर गाने को कहा था। नुसरत आप दीदा होकर उसी जगह बैठ गए। मजार की इंतजामिया ने कहा, अंदर आ जाइए और कवाली शुरू कीजिए। लेकिन नुसरत ने जवाब दिया, मैं इसी जगह बैठकर गाऊंगा जिस जगह ख्वाब में बैठकर गाया था। चुनाचे उसी जगह कवाली हुई। उस रोज नुसरत की गायकी और ही रंग में रंगी हुई थी। दिलों की धड़कनें रुक गईं, आंखें आंसुओं से भर गईं और ख्वाब
हकीकत बन गया और नुसरत का नाम सुनने वालों के दिलों पर नक्श हो गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।